एहसन साहब, बड़ा क्रिटिकल इस वक्त के टाइम है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ख़ास तौर पर, चूँकि एक तरफ प्राइवेटाइजेशन वाला मामला भी चल रहा है। अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन किस हाल से गुजरी है, अभी वो मज़ीद होनी है, नई दरखास्तें तलब की गई हैं। तो अब इस तरह की चीज़ या ऐसी फिर कोई मुदाखलत या जिसका जब दिल चाहेगा वो तो इस प्राइवेटाइजेशन के मामले पर भी अदालत चला जाएगा, वो उसमें भी स्टे ले लेगा। हुकूमत के फैसले पर एतराज़ होगा तो वो उसको वहाँ भी चैलेंज कर दिया जाएगा। तो ये क्या बड़ी गलत रिवायत हम डालते चले जा रहे हैं कि मुआशी मामलात को भी अब हम अदालतों में लेकर जा रहे हैं? जी अरबाब साहब, इसमें ना एक छोटा सा इशू एक ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा फॉल्ट है कि जब भी ये कोई लेजिस्लेशन या कोई काम करती है तो बहुत हैस्टीनेस में काम करती है और उसके अंदर फिर लीगल को लकूनास छूट जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी कार्टलाइजेशन हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको इनकैश करती हैं। अभी उम्मीद तो है, जैसे अभी जाहिद साहब ने जिक्र किया कि जी FBR के जो केसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 3000 अरब के जो पैसे हैं वो अदालतों में फंसे हुए हैं, बट उसमें जो मेजॉरिटी चंक है वो FBR केसेस हार चुका है और FBR अपील में गया हुआ है, बट ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर को यही बताया जाता है। अब जैसे जाहिद साहब बात कर रहे हैं कि कंडूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसके लिए ये है कि FBR गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ बैठ के कंसल्टेशन से अगर टैक्सेशन अनाउंस करें तो उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा। बट अगर जैसे अगर आप इसी तरह अदालतों के ऊपर बोझ डालते जाएंगे और अदालतें इंटरवीन करेंगी तो मुल्क के लिए भी की तरक्की के लिए भी बेहतरी नहीं है और इकोनॉमिक जनरेशन में भी प्रॉब्लम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।